मेरे सामने जो भी पड़ता है सरेंडर कर जाता है। बीजेपी को हराओ मछलियों। ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. बिहार की पॉलिटिक्स में एक ऐसा नाम जिसकी स्पीचेस पर लोग हंसते भी थे और वोट भी देते थे। एक स्टूडेंट लीडर जो जेपी मूवमेंट से निकला, बिहार का चीफ मिनिस्टर बना और फिर नेशनल पॉलिटिक्स का एक बड़ा किंग मेकर। लालू यादव ने अपने अंदाज में पॉलिटिक्स को रीडिफाइन किया। उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने बिहार में पिछड़े और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को आवाज और पॉलिटिकल पावर दी। क्रिटिक्स कहते हैं कि उनके रूल में बिहार ने करप्शन, पुअर गवर्नेंस और सो कॉल्ड जंगल राज का दौर देखा। फिर आया फॉर्डर स्कैम, सीएम की कुर्सी गई, कन्विक्शन हुई, इलेक्शन लड़ने पर रोक लगी, लेकिन लालू यादव बिहार की पॉलिटिक्स से खत्म नहीं हुए। तो सवाल है, लालू प्रसाद यादव ने बिहार को बदला, लेकिन क्या उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाया? लालू का जन्म 1948 में बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उनकी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुई। 1970s में इंडिया में करप्शन और अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो रहा था। इस मूवमेंट का चेहरा थे जयप्रकाश नारायण, यानी कि जेपी। लालू भी जेपी मूवमेंट का हिस्सा बने। इमरजेंसी के बाद 1977 में सिर्फ 29 साल की एज में लालू लोकसभा के लिए इलेक्ट हो गए। लेकिन उनकी असली पॉलिटिकल कहानी बिहार में लिखी जानी थी। 1980s के एंड तक बिहार की पॉलिटिक्स रैपिडली चेंज हो रही थी। कांग्रेस वीक हो रही थी और जनता पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्गर। और 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गए। ये सिर्फ गवर्नमेंट चेंज नहीं था, बिहार की ट्रेडिशनल पावर पॉलिटिक्स में भी एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट था। मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। 1990s का इंडिया मंडल पॉलिटिक्स से बदल रहा था। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने सेंट्रल जॉब्स में 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को देने का फैसला किया। इस डिसीजन ने कास्ट रिप्रेजेंटेशन और सोशल जस्टिस को इंडियन पॉलिटिक्स के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया था और बिहार में लालू इस पॉलिटिक्स के सबसे पावरफुल फेसेस में से एक बन गए। उनका पॉलिटिकल मैसेज कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। वो अपने सपोर्टर्स को ये फीलिंग देते थे कि सत्ता पर आपका भी हक है। लालू की पॉलिटिक्स का कोर सपोर्ट बेस बना बैकवर्ड कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली यादव्स और मुस्लिम्स का कॉम्बिनेशन। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने इसे बाद में MY मुस्लिम यादव इक्वेशन कहा। लालू का स्टाइल भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बिल्कुल डिफरेंट था। देसी लैंग्वेज, ह्यूमर, रस्टिक इमेज और डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्ट करने का अंदाज। बैठिए, ज्यादा हम लोग को छेड़िएगा तो गर्म होंगे तो फिर। उनके सपोर्टर्स के लिए लालू सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो सोशल एम्पावरमेंट का एक सिंबल बन गए। 1990 में उनकी गवर्नमेंट के दौरान बीजेपी लीडर LK आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोका गया और आडवाणी को अरेस्ट किया गया। श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। इस डिसीजन ने लालू को सेक्युलर पॉलिटिक्स के एक मेजर फेस के तौर पर नेशन में एस्टैब्लिश किया। लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ साथ एक और डिबेट भी ग्रो कर रही थी और वो थी गवर्नेंस की। लालू एरा को समझने के लिए बिहार पॉलिटिक्स के दो कंप्लीटली डिफरेंट नैरेटिव्स को समझना जरूरी है। पहला नैरेटिव है उनके सपोर्टर्स का। उनका आर्ग्यूमेंट है कि लालू ने बिहार की डीपली हायरार्किकल सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एक पॉलिटिकल आवाज दी। पुलिस स्टेशन से गवर्नमेंट ऑफिस तक पावर स्ट्रक्चर में उन लोगों की आवाज स्ट्रॉन्गर हुई जो पहले पॉलिटिकली साइडलाइन फील करते थे। लेकिन दूसरा नैरेटिव इक्वली पावरफुल है। लालू और बाद में राबड़ी देवी के रूल को क्रिटिक्स ने करप्शन के साथ जोड़ा और एक पॉपुलर फेस जंगल राज कॉइन किया। क्राइम, किडनैपिंग, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट की स्लो पेस, ये सब लालू गवर्नमेंट के अपोनेंट्स के मेजर पॉलिटिकल इश्यूज बन गए। बिहार में नरसंहार, हत्याएं और लूट की घटनाएं बहुत आम हो चुकी थी।
इसीलिए लालू एरा का असेसमेंट आज भी डीपली डिवाइडेड है। एक तरफ सोशल एम्पावरमेंट, दूसरी तरफ गवर्नेंस फेलियर के एलिगेशंस। और इसी पॉलिटिकल बैटल के बीच एक स्कैम ने लालू के कैरियर की ट्रैजेक्टरी को हमेशा के लिए बदल दिया। 1990s में बिहार में एक मेजर फाइनेंशियल स्कैंडल सामने आया, चारा घोटाला यानी कि फॉडर स्कैम। गवर्नमेंट ट्रेजरी से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के नाम पर कई फ्रॉडेंट विड्रॉल्स के नेटवर्क एक्सपोज हुए। इन्वेस्टिगेशन इवेंचुअली लालू प्रसाद यादव तक पहुंची। 1997 में प्रेशर इतना बढ़ गया कि लालू को सीएम की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इंडियन पॉलिटिक्स के एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल मूव्स में से एक बन गया। लालू ने अपनी वाइफ राबड़ी देवी को बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दिया। क्रिटिक्स ने इसे फैमिली रूल कहा, सपोर्टर्स ने पॉलिटिकल सर्वाइवल। इसी पीरियड में लालू ने जनता दल से ब्रेकअप करके अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी। सीएम की कुर्सी चली गई थी, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स पर लालू की ग्रिप अभी भी बनी हुई थी। राबड़ी देवी गवर्नमेंट्स के जरिए आरजेडी बिहार में 2005 तक बनी रही। उसके बाद पॉलिटिकल हवा बदलना शुरू हुई। 2005 में लालू राबड़ी एरा बिहार में खत्म हुआ और नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ जहां बिहार में लालू का सूरज डूब रहा था, वहीं दिल्ली में उनका सूरज उग रहा था। 2004 में सेंटर में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट बनी। आरजेडी उस अलायंस का इंपॉर्टेंट पार्टनर थी और लालू प्रसाद यादव बन गए यूनियन रेलवे मिनिस्टर। साहब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है। रेलवेज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर लालू का टेन्योर नेशनल और इंटरनेशनल अटेंशन लेने लगा। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस तक में इंडियन रेलवेज के टर्न अराउंड की डिस्कशन हुई। लालू ने अपनी रस्टिक पॉलिटिकल इमेज को एक न्यू नैरेटिव के साथ कंबाइन किया, मैनेजमेंट सक्सेस। लेकिन रेलवेज की सक्सेस के लिए लालू प्रसाद यादव को कितना क्रेडिट दिया जाए, इस पर एक्सपर्ट्स के बीच डिबेट बनी हुई थी। बहरहाल जो भी हो, लालू यादव एक बार फिर नेशनल स्पॉटलाइट में थे। बिहार का फॉर्मर सीएम इस समय दिल्ली में कोएलिशन पॉलिटिक्स का एक बड़ा प्लेयर था, लेकिन फॉडर स्कैम की परछाई उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की सजा का ऐलान। Lalu has been sentenced to 7 years in jail. 2013 में फॉडर स्कैम के एक केस में लालू कन्विक्ट हो गए। इसका अंजाम यह हुआ कि वो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हो गए और इलेक्शन लड़ने के लिए इनएलिजिबल हो गए। बाद में फॉडर स्कैम के और भी केसेस में उन्हें कन्विक्शंस मिली। ऐसा लगा कि लालू का इलेक्टोरल कैरियर प्रैक्टिकली खत्म है। लेकिन लालू की पॉलिटिक्स सिर्फ उनके खुद इलेक्शन लड़ने पर डिपेंडेंट नहीं थी। 2015 बिहार असेंबली इलेक्शंस में एक ड्रामेटिक अलायंस बना। 175 का प्रचंड जनादेश महागठबंधन को मिला। लालू की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू साथ में आए और साथ में आई कांग्रेस और ये बना महागठबंधन। इलेक्शन रिजल्ट ने बीजेपी को बिहार में पावर से बाहर रखा और आरजेडी सीट्स के हिसाब से अलायंस की लार्जेस्ट पार्टी बनी। लालू पॉलिटिक्स नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस अभी भी थी और इसी दौरान एक नया यादव लीडर सामने उभर कर आ रहा था, लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल जर्नी का परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट करंट चैप्टर है उनका पॉलिटिकल सक्सेशन। उनके बेटे तेजस्वी यादव धीरे धीरे आरजेडी के मेन फेस बन गए। तेजस्वी डिप्टी सीएम भी बने रहे और बिहार में आरजेडी की पॉलिटिक्स को यंगर जनरेशन तक ले जाने की कोशिश भी करते रहे। इसी से लालू की लेगेसी पर एक और डिबेट शुरू हुई। क्या लालू ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया या उनकी पॉलिटिक्स इवेंचुअली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गई? परहैप्स इसका आंसर ब्लैक और व्हाइट में नहीं है। लालू को पहली बार सीएम बने डेकेड्स बीत गए, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में आज भी लालू फैक्टर खत्म नहीं हुआ। तो लालू प्रसाद यादव बिहार की पॉलिटिक्स के
एक किंग मेकर थे या फिर एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन? शायद वो दोनों थे। उन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स में ट्रेडिशनली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल विजिबिलिटी दी। उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी एक कंप्लीटली यूनिक आइडेंटिटी बनाई। धन्यवाद देते हैं। ये मन इतना मतवाला है। लेकिन उनके पॉलिटिकल कैरियर पर गवर्नेंस क्रिटिसिज्म, फैमिली पॉलिटिक्स और करप्शन कन्विक्शंस की शैडो भी रही। और इसी कॉन्ट्राडिक्शन में लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल स्टोरी छुपी हुई है। एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, जिसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन बिहार की मॉडर्न पॉलिटिक्स से जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आप लालू प्रसाद यादव की लेगेसी को कैसे देखते हैं? सोशल जस्टिस या फिर जंगल राज? मेरा नाम है अनुराग शासन। बाय प्रोफेशन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट हूं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल अनुराग शासन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।